एक बेटी पर यह समाज चार जुल्म करता है। बेटी एक, जुल्म चार। जब बेटी पैदा होती है तो मुंह लटका करके बैठ जाता है, ऐसा लगता है कि मुकदमा हार कर गया, और इतना डर जाता है, इतना घबराता है कि लगता है कि पिछले साल माँ ने पेट से पैदा किया, अगले साल यही बाप पेट से पैदा करे। पहला सितम बेटी पर हो रहा है। बेटा आया, सर उठाया, सीना तान करके मिठाई बांटता है, बगैर किसी को बताए हुए खुद बता रहा है, बेटे का बाप बन गया। जैसे ही बेटी पैदा हुई मुंह लटका करके बैठ गया। पहला सितम बेटी पर। दूसरा सितम देखिए, बेटे को कहता है ये अपना धन है, और बेटी को कहता है पराया धन है। बेटा बेटी दोनों एक बाप की औलाद है, एक माँ की औलाद है। जब हज में जाने लगा तो बेटा को जमीन भी लिख करके गया, हज में गया, बेटा को अकाउंट बैलेंस का मालिक भी बना दिया, एक तरफ तो माला माल कर दिया, और बेटी को पूछा तक नहीं। वहां से जमजम लेकर के आ रहा, बेटी को दे रहा है, खजूर लेकर के आ रहा, बेटी को दे रहा है। न हज कबूल है, न जन्नत की गारंटी है। दूसरा सितम बेटी पर। अब तीसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। बेटा को कहां पढ़ा रहा है? दार्जिलिंग में। और बेटी को कहां पढ़ा रहा? आंगनबाड़ी में। चूल्हा फूकती रहे और धुआं कान से और बाहर से निकलता ही रहे। तालीम से महरूम किया बेटी को, बेटा को माला माल किया। बेटा तो पढ़ करके इंसान हो गया, बेटी तालीम से महरूम होकर के जानवर से बदतर हो गई, और ईमान की दौलत से भी महरूम हो गई, आबरू भी चली गई। और सबसे बड़ा सितम यह किया कि जब बेटा की शादी होती है तो उससे पूछा जाता है कि बाबू साहब क्या क्या लेना चाहते हैं आप? तो लड़का बोलता है जो चलता है वो सब दे दीजिए। कहा क्या चलता है? कहा 4 चक्का भी दे दीजिए, 1-2 लाख रुपया भी दे दीजिए, सर सामान भी दे दीजिए। और लड़की का महर उधार है। लड़की से कुछ नहीं पूछा जाता है, उससे पूछा जाता क्या क्या देंगे। लड़का शादी कर रहा, उससे पूछा नहीं जाता क्या क्या देंगे, महर देंगे कि नहीं देंगे। वो भी काजी साहब के पास लिखता है कि उधार लिखिए, जो देना है जो लिखना है लिखिए, लेकिन अभी नहीं देंगे। सब उधार रहेगा, पीछे से रहेगा। अब उसका नतीजा ये हुआ कि लड़की मुसलमानों की भाग गई, मुसलमान के घर से, लेकिन भाग करके मुसलमान के घर में नहीं पहुंची, गैर के घर में गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जब निकाह था, सुन्नत था तो आसान था, आबरू भी बची हुई थी, ईमान भी बचा हुआ था। जब निकाह को मुसलमानों ने तिजारत बनाया, अपने बेटे को निकाह की मंडी में बेचना शुरू किया, मुसलमान घर की औरत की एक तरफ आबरू गई, एक तरफ ईमान गया। वो लड़की कम गुनहगार है, ये समाज सारे के सारे गुनहगार है। हजरत उमर का तस्करा चल रहा था, मौलाना फरमा रहे थे, ईमान ताज़ा हो गया। हजरत उमर ने इसी तरह जलसे से खिताब करते हुए लोगों से पूछा कि जाहिल किसको कहते और महाजाहिल किसको कहते? तो कहा कि हुजूर जाहिल अंगूठा टेक। बोला इसको जाहिल नहीं कहते हैं। जाहिल किसको कहते? दूसरा आदमी खड़ा हुआ, जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये जाहिल है। का सुभान अल्लाह, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। जो अपनी दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद करे, ये जाहिल है। अगर वो पढ़ा लिखा भी है तो पढ़ा लिखा जाहिल है। जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, जाहिल है। और जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, इसको क्या कहते हैं? हजरत उमर ने पूछा तो जवाब नहीं दिया गया। हजरत उमर ने कहा कि जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये महाजाहिल है। उसकी तो दुनिया बन गई, इसकी आखिरत तबाह हो गई। उसको तो दुनिया मिल गई, इसको क्या मिला? इधर हाजी साहब बैठे हुए हैं, लड़की का बाप पूछ रहा है, हाजी साहब बेटा आपका है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? का अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते, मैं मक्का से आया, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, मैं अपने लिए नहीं मांगता। अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। मैं दिल पर हाथ रख करके आपसे पूछना चाहता हूं, ये गाड़ी मिली किसको? बेटी दामाद को। ये सामान मिला बेटी दामाद को। ये पैसा मिला बेटी दामाद को।
इस बानर बाप को क्या मिला नाना की हुंडी? ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी इंशाल्लाह फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। फ्री में मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना सच है कितना लोट है, कितना हक है कितना सच है कितना झूठ है। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज, कुछ न बोल। क्या है ये समाज, कुछ न बोल। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी की लाज, कुछ न बोल। क्या है ये समाज, कुछ न बोल। ढोल का ये पोल, कुछ न बोल। ए दिल ज़बान खोल, कुछ न बोल। ए दिल ज़बान खोल, कुछ न बोल। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझे काली रात को। दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल, कुछ न बोल। ए दिल ज़बान खोल, कुछ न बोल। ए दिल ज़बान खोल, कुछ न बोल। पैगाम खत्म हो गया। आखिरी पैगाम मर्द और औरत के हवाले से, इत्तिहाद और इत्तेफाक के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। ये तार भी बिखर रहा है, लगता है कि ये भी जहेज का तो नहीं है, बिखर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आखिरी पैगाम, घर के झगड़े से जब तक आप नहीं निकलेंगे आपको तरक्की नहीं होगी। लिख करके जा रहा हूं, आप तरक्की करके जिस दिन दिखा दीजिएगा उस दिन मैं आपकी गुलामी लिख दूंगा। जिस दिन आपका झगड़ा खत्म होगा उसी दिन आपकी तरक्की होगी। घर का झगड़ा, पड़ोसी का झगड़ा, जमीन जायदाद का झगड़ा जब तक रहेगा आपको तरक्की नहीं होगी। लिख करके जा रहा हूं। एक होता है नमकीन तेजाब, नमकीन तेजाब से हड्डी तक गल जाती है। अगर आप दूसरे से जलते हैं, दूसरे की तरक्की से जलते हैं, तो ये हसद आपकी हड्डी तक को गला देगा। अब इंसाफ से बताइए कि किसी की तरक्की से जलना चाहिए या किसी की तरक्की के लिए दुआ करनी चाहिए? भूल से किसी की तरक्की को जलना नहीं है, वरना आपकी हड्डी तक ये हसद गला देगा। एक आदमी को अपने दुश्मन पर गुस्सा आया, पत्थर उठाया, उसको जो मारा खींच करके, वो पत्थर दीवार से लगा। वो जब वापिस आया तो इसकी आंख फूट गई। इसको और गुस्सा आया, इसने दूसरा पत्थर उठाया, फिर उठा करके जो मारा, वो पत्थर उसको तो लगा नहीं। वो पलट करके फिर आया, दूसरी आंख फूट गई। हसद करने वाले की आंख फूटती रहती है, जिससे हसद करता रहता है वो आसमान की बुलंदी को छूता रहता है। अब इंसाफ से बताइए कि हसद करना चाहिए, इसमें अपना फायदा है? नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह इस धरती पर कौन सा हुआ है, ये आपको बता रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए।
आसमान में सबसे पहला गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा हुआ है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाइए, बताने के लिए जा रहा हूं। आसमान पर सबसे पहला सबसे बड़ा गुनाह कौन सा हुआ? हसद का। आदम से इबलीस को हसद हुआ, जन्नत से बाहर निकाल दिया गया, फिर जन्नत में कभी दाखिल नहीं हुआ, जन्नत का दरवाजा बंद हो गया। ये दरवाजा किसने बंद कराया? हसद ने। और आसमान पर सबसे पहला गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा हुआ? हसद का हुआ। और जमीन पर सबसे बड़ा गुनाह कौन सा हुआ है? पहला गुनाह कौन सा हुआ? हसद का। एक भाई को दूसरे भाई से हसद हुआ, हाबील से काबील को हसद हुआ, हसद में अपने भाई का कत्ल कर दिया। इस धरती पर पहला कत्ल हुआ है हसद की वजह से। हसद से आदमी इस दुनिया में भी तबाह होता है, उस दुनिया में भी तबाह होता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, घर का झगड़ा सीधे अदालत में जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी दामाद के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे और सितम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले। सहे कौन ये अज़ाब, सहे कौन ये अज़ाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, कोई मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। इंशाअल्लाह समाज को शराब से बचाएंगे, अल्लाह हमको बचाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पहला पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, 3 मिनट का है। ये मस्जिद का जलसा, इसको सामने रखिए, मस्जिद के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। मस्जिद से आज़ान की सदा जब आती है तो हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ उसका जवाब दीजिए। अगर जवाब नहीं दे सकते तो खामोश हो जाइए, दुनिया की बात छोड़ दीजिए। चूंकि आपको पता नहीं आज़ान में किसका नाम लिया जा रहा है, अल्लाहु अकबर, आपको पता नहीं आज़ान में किसका नाम लिया जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बड़ी ज़ात खुदा की, उस खुदा का नाम लिया जा रहा है। कितनी बड़ी हस्ती नबी की, नबी का नाम लिया जा रहा है। अगर आपने जवाब नहीं दिया, आप अगर खामोश नहीं रहे, दुनिया की बात में लगे, हदीस में लिखा हुआ है कि ईमान जाने का खतरा है, ईमान चला जाएगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जवाब नहीं देना है मत दीजिए, खामोश हो जाइए। जिस काम में लगे हैं मुंह पर ताला लगा दीजिए, जिस काम में लगे हैं उसको छोड़ दीजिए। मस्जिद की आज़ान की तरफ ध्यान दीजिए। जब तक आज़ान मुकम्मल ना हो जाए आप अपनी ज़बान पर ताला लगा करके रखिए, वरना वो दिन दूर नहीं है, आज़ान उधर खत्म होगी, सीने से ईमान रुखसत हो जाएगा। एक बात और, इसको याद रखिए, कुछ याद रहे या ना रहे। मस्जिद में आते हैं शौक से आइए, मस्जिद से जाते हैं चले जाइए। जुमा में आते हैं ये भी चलेगा, जब आते हैं तब चलेगा, लेकिन एक काम करना है, जैसे मस्जिद में आना है मुंह पे ताला लगा देना, दुनिया की बात नहीं करनी। एक मर्तबा अगर किसी ने दुनिया की बात कर ली, सिर्फ एक मर्तबा मस्जिद में आकर के, ये मस्जिद खाने खुदा है, आपने इसको रोटा का बाजार समझा, बरबट्टा बाजार समझा,
आपने सिर्फ एक मर्तबा मस्जिद में आकर के बात की, उसके बाद बात नहीं की है। इस एक मर्तबा बात करने की नहुसत का असर ये होगा 40 दिनों की नेकी आपकी तबाह और बर्बाद हो जाए। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। पैसा कहीं छुपा करके रखा था बीवी के डर से, भूल गया कहां रखा। आया इमाम साहब के पास, इमाम साहब पैसा रखे थे कहीं छुपा करके, मिल नहीं रहा है। अरे 1 मिनट में मिल जाएगा, वजू करो, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, जब तक पैसा मिले नहीं नमाज पढ़ते रहो। अब जब वजू करके नमाज शुरू किया, अभी पहली ही रकात हुई, धड़ाधड़ ख्याल आ रहा है तकिया के नीचे है, तोशक के नीचे है, गद्दा के नीचे है, फलां संदूक में है, फलां जेब में है, ये पैसा है वो पैसा है, पूरा ख्याल ही आ रहा है। जल्दी से नमाज खत्म करके भागा। इमाम साहब आप जादूगर हैं, आपका वजीफा जादू था। इधर नमाज में खड़ा हुआ, पता चल गया। तो हजरत ने कहा, रे बेवकूफ, तुमको तो अल्लाह के शुक्र में पूरी रात नमाज पढ़ते रहना चाहिए। शैतान ने भुलाया था, नमाज में तुम खुदा के लिए खड़े हुए, शैतान ने याद दिलाया। शैतान चाहता नहीं था कि खुदा का बंदा उसकी बंदगी करे, उसकी इबादत करे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जनाजे की नमाज सीधे मस्जिद में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, उठाने दीजिए, ये चलता रहेगा। जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा। सुकून दिल से खुदा खुदा कर, जो हो रहा है वो हो चुकेगा। जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा। सुकून दिल से खुदा खुदा कर, जो हो रहा है वो हो चुकेगा। हमारी मंजिल का है वो दुश्मन, हमारी राहें बिगाड़ता है। हमारी मंजिल का है वो दुश्मन, हमारी राहें बिगाड़ता है, हमारी राहें बिगाड़ता है। खिलेंगे कुछ कुदरती शगुफे, खिलेंगे कुछ कुदरती शगुफे, वो अपने कांटे जो बो चुकेगा। जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा। सुकून दिल से खुदा खुदा कर, जो हो रहा है वो हो चुकेगा। पहला पैगाम निकल गया नबी की सीरत और सुन्नत के हवाले से। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। मेरी ज़बान कैंची की तरह चल रही है, ये इस वजह से कि आप मोहब्बत से सुन रहे। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप आए हैं जलसा सुनने के लिए, ये नेक काम है। और आप यहां से जाएंगे, दुआ के होगी, दुआ कबूल होगी, जलसा कबूल हुआ तो आपका नेक काम कबूल हो गया। नेक काम होता कौन है, कबूल कैसे होता, ये राज अगर आप सुनेंगे तो आपको सुन्नत से मोहब्बत हो जाएगी। नेक काम किसको कहते हैं? आप आए जलसा सुनने के लिए, नेक काम, जलसा से दुआ करके जाएंगे, नेक काम। अरे ये नेक काम कबूल, कबूल कैसे हुआ, नेक काम कैसे हुआ, ये आपको राज बता रहा हूं। जो काम खुदा की खुशी के लिए किया जाता है वो नेक काम, और जिस तरीके से नबी ने किया उस तरीके से किया जाता है वो नेक काम। खुदा के लिए किया गया, खुदा की खुशी के लिए, उस तरीके से किया गया जैसे नबी ने किया, नबी ने जैसे किया, खुदा के लिए किया गया, यही नेक काम है। चाहे जलसे में आकर के, चाहे जलसे से जाकर। अब ये कबूल कैसे होता है कि सर से ऊपर जाता है, आसमान पर जाता है, आसमान से आसमान पर जाता है, फिर वहां अर्श पर जाता है, कबूल हो जाता है। कबूल कैसे होता है? अल्लाह के लिए किया, नबी के तरीके पर किया, कबूल हो गया। अब इस जलसे में बहुत सारे लोग हैं जो नबी को ख्वाब में देखते हैं। क्या वो खुश नसीब हैं? मैं कसौटी बताने के लिए जा रहा हूं। जिन लोगों ने नबी को ख्वाब में देखा और सुन्नत पर खड़े नहीं हैं, ये नबी को ख्वाब में देखने के बाद भी बदनसीब है, खुश नसीब नहीं। नबी को ख्वाब में देखा नहीं, नबी को आंख से देखा नहीं, लेकिन सोने से पहले भी सुन्नत पर खड़ा है,
सोने के बाद भी सुन्नत पर खड़ा है, यह आदमी दुनिया में भी खुश नसीब है, आखिरत में भी खुश नसीब है। एक आदमी ने किताब में पढ़ा था कि जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है वो बेवकूफ होता है, जिसका सर बड़ा होता है वो बेवकूफ होता है। तो सोचा यार सर तो बड़ा, इसको छोटा कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। हाँ, दाढ़ी को छोटी कर सकते। तो उसने जल्दी में कैंची तलाश की, कैंची नहीं की। अब परेशान हुआ कि लोग बेवकूफ कहेंगे, ये लेबल हटाना है। उसको जल्दी थी, चिराग जल रहा था। सोचा ओ अब समझ में आया ये दाढ़ी कैसे छोटी होगी। मुट्ठी में दाढ़ी लेकर के बैठ गया। इरादा हुआ कि जो मुट्ठी से बाहर वो पवेलियन से बाहर। मुट्ठी में दाढ़ी लेकर के दाढ़ी बैठ गया और चिराग को लेकर के जैसे ही दाढ़ी से सटाया, मुट्ठी छूट गई। पतलून के चक्कर में लंगोटी चली गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सीधा जेल में जाकर के हम लोग दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, हम जेल पहुंचाने के लिए तैयार हैं। पड़े गुनगुनाते थे लाला निरंजन, पड़े गुनगुनाते थे लाला निरंजन। न आँखों में इंजन न दांतों में मंजन, न आँखों में इंजन न दांतों में मंजन। पड़े गुनगुनाते थे लाला निरंजन, न आँखों में इंजन न दांतों में मंजन। पड़े गुनगुनाते थे लाला निरंजन, न आँखों में इंजन न दांतों में मंजन। पड़े गुनगुनाते थे लाला निरंजन, न आँखों में इंजन न दांतों में मंजन। पड़े गुनगुनाते थे लाला निरंजन, न आँखों में इंजन न दांतों में मंजन। पड़े गुनगुनाते पड़े गुनगुनाते थे लाला निरंजन, न आँखों में इंजन न दांतों में मंजन। छूटे हमसे बिल्कुल वो अगले तरीके, कहाँ खींच ले जाएगा हमको इंजन। छूटे हमसे बिल्कुल वो अगले तरीके, कहाँ खींच ले जाएगा हमको इंजन। दो पैगाम खत्म हो गए। तीसरा पैगाम आपके छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। बहुत खूबसूरत जलसा है और आपके बच्चे जाग रहे हैं। मैं दिल से दुआ करता हूं इन बच्चों के मुकद्दर को अल्लाह जगाए, इन बच्चों से आपके मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए। आप अपने बच्चों पर 3 एहसान करते हैं और किताबों में लिखा है कि ये एक एहसान भी याद नहीं रखेंगे, सब भूल जाएंगे। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, ये बच्चे अगले ही दिन भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। दूसरा एहसान करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं। ईद के मौके से पैसा को पैसा नहीं समझते, कर्ज लेकर के बच्चे को खुश करने के लिए, अच्छा बाप बनने के लिए कपड़ा पहनाते हैं। ये बच्चे इस एहसान को भी भूल जाएंगे। तीसरा एहसान क्या करते हैं? लोन उठा करके मकान बना करके देते हैं। जब इन बच्चों का दौर आएगा, आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा। ये उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे। इस एहसान को भी याद नहीं रखेंगे। लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, बच्चे जिंदगी भर याद रखेंगे। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेंगे। एक आदमी मजलिस में खामोश था, कुछ बोलता नहीं था। सब लोग बोल रहे थे लेकिन वो आदमी खामोश था। तो हजरत को एहसास हुआ लगता है बहुत बड़ा आलिम है। तो हजरत ने कहा आप कुछ नहीं बोलते, आप भी कोई सवाल पूछिए। कहा हजरत हम फालतू सवाल नहीं पूछते। कहा अल्लाह, बहुत पहुंचेगा आदमी, पहुंचा हुआ आदमी। कहा अच्छा जो फालतू सवाल नहीं है वही पूछिए। कहा जब आप कहते हैं तो पूछ लेते हैं। आप कहते हैं कि जिस दिन सूरज गुरूब होता उस दिन इफ्तार कीजिए, अगर किसी दिन सूरज गुरूब ना हो तो क्या करें? हजरत को समझ में आ गया ये तो बहुत बड़ा जाहिल है, तो जाहिल का बाप है। सास बहू को लेकर के ससुराल आई, बहू बोलती ही नहीं है, खामोश है। अब बस्ती में ये शोर हो गया कि पता नहीं कैसी बहू करके लाई है, बोलती ही नहीं है, जबान है कि नहीं, गूंगी है। सास हाथ जोड़ करके बहू के सामने खड़ी हो गई, बेटी
जग हंसाई हो रही है, रुसवाई हो रही है, कैसी बहू है बोलती नहीं है, तू बोलती क्यों नहीं है? तो बहू ने कहा जब तुम कहती हो बोलने के लिए तो कल से बोलेंगे। अब सास को इंतजार हुआ कि वाह क्या कीमती बात बोलेगी। जब बोलने की बारी आई तो करीब बुलाया, इधर आइए। तो सास बेचारी दौड़ी दौड़ी सब काम छोड़ छाड़ करके कान लगाया, क्या बात बोल रही है? तो कहा कि अगर तुम्हारा बेटा मर जाए तो दूसरे घर में मेरा रिश्ता करोगी कि नहीं करोगी? सास ने कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बेटी तेरा बोलने से खामोश रहना ही अच्छा है, आज के बाद तू खामोश हो जा। एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था बंबई का, उसकी सीट ऊपर में थी, बंबई का सफर कर रहा था। कानपुर में जब ट्रेन आई तो वो उतर करके पानी लेने के लिए गया। ये ट्रेन निकल गई, दिल्ली जाने वाली ट्रेन आ गई। उसने समझा कि हमारी ही ट्रेन है, हमारी सीट है। जब बैठ गया वो पानी लेकर के, तो नीचे वाले से पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोला दिल्ली। बोला हम तो बंबई जा रहे हैं। तो वो आदमी बोला कि आप बंबई जा रहे हैं दिल्ली की ट्रेन में? तो इसको अब भी समझ में नहीं आ रहा। कह रहा वाह रे साइंस की तरक्की, एक सीट ऊपर वाली बंबई जा रही है और नीचे वाली दिल्ली जा रही है। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे अतराफ़ आलम में सफ़र सीखो, ख़वासे खुश को तर सीखो, उलूमे बहरो बर सीखो। खुदा के वास्ते ऐ नौजवानो जोश में आओ, खुदा के वास्ते ऐ नौजवानो होश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ। अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, पहली फुर्सत में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।